वो भी जंगल में, बीच जंगल में ऐसी चीजें होती हैं कि ऐसे टाइम पे इंसान पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको ऑकवर्ड दिखे जंगल में तो कभी भी पलट के मत। रिया भी मिरर में नहीं देखा, फिर फवाद ने बाद में आके बताया कि उसको भी वो दिखी एंड मुझे भी दिखी, फॉर श्योर दिखी। तो गाइज ये मेरी बालकनी के बाहर का व्यू है, बट ये रूम के अंदर से दिख रहा है। सोचो, तो ये रूम के अंदर से पूरा हिल्स टॉप जिसे कहते हैं ना, उनको साफ दिख रहा है। तो एक बार बाहर चलते हैं और व्यू एंजॉय करते हैं। ओह माय गॉड, भाई खड़े हैं ऑलरेडी। व्हाट अ मॉर्निंग, व्हाट अ मॉर्निंग। ओह अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। पूरी रेंज सामने है। तो सुबह सुबह उठने के बाद ना ऐसा व्यू देखने को मिला है ना कि हटने का दिल ही नहीं कर रहा। मतलब बालकनी से अंदर जाने का रूम में दिल ही नहीं कर रहा है हमारा। तो जो सामने आप देख सकते हो जो हिल्स हैं, इनको बोलते हैं आपका पांचाचोली। पांचाचोली मतलब 5 हिल्स टॉप, और बोलता है चुली का मतलब 5 चूल्हे। तो जो मान्यता है वो ये है कि पांडव्स ने अपना जो लास्ट मील था वो यहीं किया था। एंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से अब समिट बंद हो चुका है। बट ये जो हिल्स का जो हाइट है वो समवेयर अराउंड 22,000 फीट है, और हम मुंशियारी में हैं जो कि है 7,000 फीट पर। और जो हमारा नंदा देवी हिल्स है वो समवेयर अराउंड 26,000 फीट है। कंचनजंगा इज़ 28,000 फीट समवेयर अराउंड, एंड 29,000 इज़ एवरेस्ट। तो आप सोच सकते हो 22,000 के ऊपर 7,000 और लगा दो तो नंदा देवी बन जाएगा, 1,000 और लगा दो तो कंचनजंगा बन जाएगा, और 1,000 और एक्स्ट्रा लगा दो तो एवरेस्ट बन जाएगा। बट यार सुबह सुबह इतनी खूबसूरत है ना, और जो मिनी स्विट्ज़रलैंड इसको बोला जाता है वो शायद बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही लोग बोलते हैं कि मिनी स्विट्ज़रलैंड है, इतना खूबसूरत है ना। और स्नो जब पड़ती है दिसंबर में तो ये क्या ही लगता होगा, पूरी वैली में स्नो होती है, और इनफैक्ट रोड भी बंद हो जाते हैं। तो रोड यस थोड़ी सी डेंजरस है, बट ब्रेथ टेकिंग व्यू जिसे कहते हैं ना वो है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट के रास्ते में हैं अम्मी, और जो रास्ता है वो भी पूरा इंक्लाइंड है, शॉर्टकट है। पहाड़ों में सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे ये लगती है कि रास्ते ना बड़े शॉर्टकट वाले हैं, और सीधा सीधा उतर जाओ। पहाड़ों पे आपको एक दूसरी पहाड़ी पे जाना है तो आप सीधा सीधा कच्चे रास्ते से ऊपर चढ़ जाओ, बड़ा मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में। बट मुझे लग रहा है मार्केट हम जा तो रहे हैं ढाल वाले रास्ते से, बट आना उतना ही मुश्किल होने वाला है। तो रास्ता देखिए आप, और व्यू सामने का ना बिल्कुल पंचाचोली का बिल्कुल साथ चल रहा है हमारे रास्ते में, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो और हल्की हल्की सी धूप भी है, तो हल्का सा गर्म भी फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मौसम बहुत प्लेजेंट है। तो चलिए आगे। ये है रास्ता प्रॉपर, और ढाल वाला रास्ता है, बड़ा मस्त वाला। और सामने आप देख सकते हो पूरा पांचाचोली का व्यू आ रहा है। और ये एक हिमालयन बिस्ट्रो कैफ़े भी है, बड़ा रौसा है, अच्छा लग रहा है, नाइस। तो अभी हम हैं हिमालयन बिस्ट्रो कैफ़े के अंदर, और ये भैया खड़े हैं। भैया क्या क्या है खाने में? आलू पराठा, आलू प्याज पराठा, एग पराठा, पनीर पराठा, मिक्स पराठा, प्लेन पराठे, रोटी, दाल मखनी, दाल तड़का, दाल फ्राई, दाल गोभी, आलू मटर, मिक्स वेज, प्लेन राइस, एग करी, एग भुर्जी, ऑमलेट, हाफ फ्राई। इसके अलावा नूडल्स में वेज मोमोज, नूडल्स में मोमोज, पता नहीं भाई, नूडल्स में मोमोज भी है, नूडल्स में मोमोज। तो अभी हम काफ़ी नीचे तक आ गए थे, बट ये कि मार्केट प्रॉपर जिसे कहते हैं ना ढाल पे ही है, ज़्यादा कुछ शॉप्स नहीं है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो कुछ ज़्यादा खुला हुआ भी नहीं है, छोटा सा मार्केट है, और बड़ा अच्छा सा जिसे कहता है ना, बहुत सुकून की प्लेस है मुंशियारी। बहुत ज़्यादा रश नहीं, रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, तो बड़ी पीसफुल जगह है यार। मतलब मुझे बहुत पीसफुल लगा आकर। तो हम वापस जा रहे हैं। कल रात हम एक कैफ़े में गए थे, मैं और भाई, कॉफ़ी पीने के लिए, वो बहुत अमेजिंग है, जो कि हमारे होटल के जस्ट सामने है। तो हम सेम कैफ़े में जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि पहाड़ों पे ना उतरना बहुत आसान है, बट चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो रास्ता इतना ही शॉर्ट था, हम 2 मिनट थे पहुँच गए नीचे। बट अब चढ़ने में ना पूरी सांस फूल रही है। थोड़ा सा रास्ता और है। इस रोड को क्रॉस करने के बाद हमें दूसरी रोड पे जाना है सामने, वो भी एक काइंड ऑफ शॉर्टकट है। भाई और फौजू आगे निकल गए हैं, मैं और अप्पी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो हालत जो है ना ख़राब हो चुकी है चढ़ चढ़ के।
हाँ, बड़ा ही मज़ा आता है उतरने में, पर उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होता है चढ़ाई में। हुई कर रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, सांसों की ज़रूरत हो जैसे। ओहो, कौन सा गाना था वो, लग गए। माय गॉड, ओ माय गॉड। चलो जी आगे बढ़ते हैं और कैफ़े पे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बट हमने कर दिखाया, हम पहुंच गए हैं और द पाइनवुड कैफ़े है ऊपर। कल रात हमने कैफ़े पे कॉफ़ी पी थी। चलते हैं वहीं ब्रेकफास्ट करते हैं और बहुत अच्छा व्यू है इसका। तो चलिए कैफ़े दिखाता हूँ। अभी आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस और हमने पराठा बनवा लिया है। सामने सिर्फ कैफ़े पे हम कॉफ़ी पी के आए क्योंकि पराठे नहीं थे। हमने सोचा है कि हम घर जाके अभी रूम पे जाके सारी पैकिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं सीधा बिनसर के लिए। तो रास्ता लंबा है और फटाफट पैकिंग शुरू कर लेते हैं अब। चलिए। तो गाइज़ हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मुंशियारी से, और जब आप मुंशियारी आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी दीपक भैया से। दीपक भैया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डाल दूँगा। और बहुत अमेजिंग होस्ट हैं और दीपक भैया का रेस्टोरेंट है, बहुत अमेजिंग खाना है इनका। बुकिंग सारी भैया सॉर्ट कर देते हैं और जो स्पॉट्स हैं भैया ने वो भी हमें बता दिए थे कहाँ से अमेजिंग व्यू मिल सकता है। ये था यहाँ हमारा बिजू इन जिसमें हमने स्टे किया था एंड इट वाज लाइक हमने पे किया 2250 पर रूम, यानी 2 लोग एक रूम में 2250 पड़ा और बहुत मज़ा आया। तो बस निकल रहे हैं घर के लिए और हम निकल रहे हैं हम बिनसर के लिए। देखेंगे थल जाके अगर हिम्मत हुई तो हल्द्वानी जाएंगे पिथौरागढ़ वाले रूट से, या फिर हम जाके बिनसर में रुकेंगे सेम महेंद्र भैया के प्रॉपर्टी पर। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब निकल रहे हैं रास्ते के लिए और हम लोग दूसरा रास्ता ले रहे हैं। भैया बोल रहे हैं कि उनका रोज़ का रन है उस रोड पे और कह रहे हैं रोड भी ठीक है, मतलब इससे बेटर है। तो ठीक है, फिर हमने वही प्लान किया कि हम दूसरी रोड से चलते हैं और देखते हैं कि रास्ता कैसे होने वाला है। वो बोल रहे हैं उस रोड पे वाटरफॉल भी है, नदी भी है, तो व्यू भी शायद अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अभी रास्ते में मटकोट की तरफ मटकोट एंड यहाँ पे BRO रोड बना रही है। सामने देखिए डिफेंस की गाड़ी खड़ी है और ये पैच अभी ताज़ा बना रहे हैं। ये उसके बाद रोड चालू होगी थोड़ी देर बाद, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर रखी है रोड, थोड़ी देर बाद ये खुल जाएगा तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी देखिए रोड बन रही है, रोलर चल रहा है, फाइनल पैचअप दे रहे हैं इस सेक्शन के लिए एंड देन फिर यहाँ से ये ट्रैफिक को निकालेंगे। इस सेक्शन पे ये सेक्शन बन रहा है BRO द्वारा। ताज़ी रोड और ताज़ी रोड पे तो अभी हम लोग रास्ते में रुक गए हैं 10 मिनट के लिए क्योंकि पानी का एक स्रोत मिल गया है, तो हमने सोचा पानी भर लेते हैं क्योंकि फिर आगे
हाईवे शुरू हो जाएगा तो फिर पानी नहीं भर पाएंगे। और देखो आप व्यू, तो हाईवे बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पानी का स्रोत जहाँ से हम पानी भर रहे हैं। देखने में एक नंबर है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी। और ये जो पानी है ना यार इतना सही है ना, क्योंकि एक तरीके से ना ये मिनरल वाटर ही है सीरियसली। तो देखिए कैसे आ रहा है पानी। तो ये ऊपर से पानी आ रहा है, स्रोत का पानी, और बिल्कुल ठंडा, जिसे कहते हैं ना रिफ्रेशिंग पानी होता है। और क्या ही व्यू है यार, एक नंबर। तो जल्दी से यार मैं भी पानी पी लेता हूँ। अभी भाई गए पानी पीने, ठंडा ठंडा बॉटल्स हमने भर ली हैं। तो मुँह धोने में ना इतना सही लगता है ना, ऐसा लगता है स्पा हो गया आपका। अब भाई अपना फेस वॉश कर रहे हैं, अब इसके बाद मैं जाऊँगा और फिर यहाँ फटाफट निकलेंगे। फौजू आगे निकल गए। तो अभी हम लोग रुक गए हैं रास्ते में। हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि करीबन 3:30 बज रहे हैं और अभी जो है थोड़ा सा रास्ता रह गया है। तो एक बार हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेंगे तो एनर्जी आ जाएगी, ताकि हम दोबारा से एक लंबा स्ट्रेच खींच पाएंगे। तो हमने बोला है भैया को कि थोड़ा सा सब्ज़ी रोटी और चाय ले लेते हैं। फौजू मैं भाई अंदर हैं, तो भैया लगा रहे हैं चाय हमारे लिए। चाय पी लेते हैं, सब्ज़ी खा लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा जाना है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं हमने क्या कैसा रहने वाला है आगे का सफ़र। बट ये है कि हाँ थोड़ी सी थकन है, बाकी अब जो है नेशनल हाईवे शुरू हो गया है, तो रोड चौड़ी हो गई यार। तो जो मेन टेंशन थी ना कि पहाड़ों से हम जितने जल्दी उतर जाएं उतना अच्छा है। और ये हाईवे पिथौरागढ़ वाला काफ़ी बेटर है इंस्टेड ऑफ मुंशियारी वाला। जो नॉर्मल वाला जो है ना आपका, जो बिनसर से रूट आया है वो अल्मोड़ा वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये रूट बेटर है, हाँ कुछ पैचेस ख़राब हैं, बट ओवरऑल व्यू अमेजिंग है, रास्ता अमेजिंग है और रोड अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप मुंशियारी जाना चाहते हो तो ये रूट ज़्यादा बेटर है टनकपुर होते हुए जो जा रहा है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो ये है पिथौरागढ़ शहर और हम पिथौरागढ़ से क्रॉस हो रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी हमें टनकपुर जाना है और टनकपुर करीबन 151 किलोमीटर्स हैं यहाँ से। 151 किलोमीटर्स के बाद फिर हम पहुँचेंगे हल्द्वानी। अभी तो टनकपुर नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। बाकी शहर काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, रश भी है। तो बस हम निकल रहे हैं, रास्ता पूछना पड़ेगा किसी से, पूछते हैं और निकलते हैं आगे। तो अभी हम हैं लोहा घाट से थोड़ा पहले। अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो पूरे हाईवे। अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बट काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और वैसे भी ना खाना खा के एकदम से दोपहर को हम गाड़ी में बैठ गए, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा गैस भी बन गया। तो गैस जब बन जाती है ना पहाड़ों पर स्पेशली, तो अजीब सा लगने लगता है, उल्टी सा। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी करीब टनकपुर तक हमें पहाड़ मिलने वाले हैं और पहाड़ कम से कम 100-110 किलोमीटर और जाएंगे। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और टहल लेते हैं थोड़ा सा, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं यहाँ पर, और फिर आगे निकलेंगे। तो अभी मैं फौजू के साथ बाइक पे हूँ और थोड़ा सा रास्ता जो है मैं बाइक से कवर कर रहे हैं हम दोनों। अंधेरा हो चुका है पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर रात का व्यू कुछ अलग ही होता है। तो मैं हवाई का रास्ता आपको दिखाता हूँ। तो मैं वापस आ चुका हूँ गाड़ी में भाई के साथ और अपी के साथ, और अब फौजू बाइक पे आगे और हम उसके पीछे हैं। तो रोड थोड़ा सा रात हो चुकी है बट बाकी रोड काफ़ी चौड़ा है। तो पिथौरागढ़ वाला रोड मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेटर है, सेफ़ है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं मुंशियारी तो ये रूट बेस्ट है। थोड़ा सा बीच में स्ट्रेच है जो कि गंदा है, बाकी रेस्ट ऑल गुड, ओके रिपोर्ट है।
तो गाइस रात इतना ज़्यादा थक गए थे कि व्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं हुई यार। और ये नेक्स्ट डे की सुबह है। तो रात जब हम घर पहुँचे तो पिथौरागढ़ के रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो कि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, पहाड़ों पे ये होता है वो होता है, बट मुझे लगा कि शायद इग्नोर करने वाली बात थी। बट मैंने जब आके रात में डिस्कशन किया, सुबह उठ के एक्चुअली हम लोगों ने अब डिस्कस किया, तो कुछ ऐसा था जो कि हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मुझे भी हुआ, भाई को भी हुआ और फौजू को भी हुआ। तो एक बार स्टोरी सुन लेते हैं। पीछे गाड़ी धुल रही है क्योंकि अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो भाई जाएंगे संभल और मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा दिल्ली की जर्नी। तो मैं आपको पहले सुनवाता हूँ कि हुआ क्या। पहले फौजू बताएगा, फिर भाई से पूछते हैं क्या क्या हुआ था कल रात, और फिर मैं बताऊँगा कि हुआ क्या था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि कल जब टनकपुर से हम लोग अराउंड 10 किलोमीटर पहले एक पुल पड़ता है और उस पुल के बाद बीआरओ का एकदम स्ट्रेट रोड है, मतलब जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक का रोड ही रोड है। तो जैसे ही मैंने पुल पे टर्न लेके चढ़ा हूँ, राइट हैंड साइड पे एक औरत प्रॉपर घूंघट नहीं, मतलब जो शॉल होते हैं ना, शॉल ओढ़े हुए, जैसे घूंघट ओढ़ते हैं उस तरीके से शॉल ओढ़े हुए और उखड़ू होके बैठी हुई है नीचे ज़मीन पे। अब मैंने कहा ये इतनी रात को अराउंड 11 बज रहे थे उस वक्त, औरत बैठी है। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, मैंने कहा पलट के नहीं देखना। और वो भी जंगल में, बीच जंगल में ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऐसे टाइम पे इंसान पलट के नहीं देखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको ऑकवर्ड दिखे जंगल में तो कभी भी पलट के मत देखो। तो मैंने देखा यार पलट के नहीं देखना। मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, मुझे वही औरत दोबारा पुल के दूसरे एंड पे दिखी। मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ है। मेरे आगे ऑल्टो चल रही थी, वो थोड़ी दूरी पे थी। मैंने कहा भाई रोड है सीधी, जानवर वानवर जाए तेल लेने, मोटरसाइकिल खींचो। जो मैंने गियर शॉर्ट करके दाबी है, जितनी सूरतें थी सब पढ़ डाली और रुका ही नहीं। मतलब ऐसा दाबी है कि भाई मुझे देखना है, रुक पलट के देखना ही नहीं है कि क्या है। साइड व्यू मिरर तक के नहीं देखे मैंने कि कहीं पता चला पीछे से ना दिख जाए कोई चीज़। आपको क्या हुआ यार? फॉरेस्ट रिजर्व में थे हम। फॉरेस्ट रिजर्व के बीच में एक पुल पड़ा और फवाज मेरे ख्याल से आगे था और मैं पीछे था गाड़ी में। और वहाँ पे उस पुल के बीच में एक लेडी बैठी हुई थी, मतलब मेरे ख्याल से 11:30 बज रहे होंगे, 11:30 यानी मिडनाइट। और वो भी टाइगर रिजर्व के बीच में, फॉरेस्ट रिजर्व के बीच में। और वो ऐसे शॉल पहने में बैठी हुई थी और मैं उसको 2 बार देखा एंड मेरे समझ भी नहीं आया कि कोई मिडनाइट में कैसे बैठा हो सकता है फॉरेस्ट रिजर्व के बीच में, वो भी पुल पे, वो भी इतनी ठंड में। लेकिन मैंने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। फिर फवाज ने बाद में आके बताया कि उसको भी वो दिखी एंड मुझे भी दिखी, फॉर श्योर दिखी। एक लेडी ऐसे बैठी हुई थी, शॉल ऐसे करे हुए और पुल के बिल्कुल। तो ये था भाई का वर्जन, ये था फौजू का वर्जन जो पहले मैंने सुनाया। अब मेरा वर्जन। तो जब हमने टनकपुर क्रॉस किया तो टनकपुर के बाद भी ना जंगल काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है। और फौजू क्योंकि सीधा मुंशियारी से बाइक चला रहा था, बहुत ज़्यादा थक गया था। तो मैं क्योंकि गाड़ी में सो रहा था, क्योंकि मैंने बीच पहाड़ में जाके मुनीर भाई ने जहाँ पर सिंगल लेन थी वहाँ तक मैंने गाड़ी चलाई, फिर मुनीर भाई गाड़ी चला रहे थे। तो हमने जो है वहाँ पर गाड़ी रोक ली और मैंने फौजू को बोला कि तू पीछे आ जा गाड़ी में और मैं गाड़ी चला लेता हूँ। तो मैंने गाड़ी चलाई। तो मुझे इनकी स्टोरी नहीं पता थी, सुबह आके पता चला कि क्या हुआ। जब हमने डिस्कस किया कैसे ऐसे हुआ, तो मुझे जब जंगल मैंने स्टार्ट किया तो जंगल स्टार्ट होते के साथ ही ना मुझे लेफ़्ट हैंड साइड पे एक बिल्ली दिखी, जिस पे पूरी वाइट, उस पर जगह जगह ब्लैक स्पॉट्स और ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। और वो एक जगह बैठी हुई थी और बड़ी बिल्ली नहीं, छोटी सी बिल्ली का बच्चा। एक बार देखा, ओके इट्स फाइन, रात में दिख सकता है जंगल में किसी को भी रोड पे। अगेन 15 मिनट्स के बाद वही सेम बिल्ली, उसी कलर की, एग्जैक्टली सेम, मुझे खड़ी हुई दिखी। मैंने कहा यार एक बार हो गया था, सेम बिल्ली का बच्चा, सेम कलर, ये कुछ गड़बड़ है। खैर मैंने तब भी इग्नोर मारा। मैं 15 मिनट आगे फिर ड्राइव करके गया। 15 मिनट के बाद राइट हैंड साइड पे इस बार रोड के मुझे सेम बिल्ली दिखी, सेम कलर की, और इस बार वो मुझे दिख रही थी। एंड भाई साहब उस टाइम पे तो मेरा दिमाग, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्योंकि रात हो चुकी थी, 12 साढ़े 12 बज रहे थे, हम जंगल क्रॉस कर रहे हैं। पीछे भाई थे गाड़ी में, जो कि मुझे लाइट दिख रही थी और मैं अपनी फौजू की इंटरसेप्टर की लाइट इतनी ज़्यादा कि रोड दिख रही थी। मैंने दुआ पढ़नी शुरू की एंड मैं पढ़ता रहा और मेरे ख्याल से 5 मिनट के बाद ये मैंने दुआ पढ़ना स्टार्ट किया। एक गाड़ी आई बुलेरो पीछे से और मुझे नहीं पता था नीचे लेके वो फॉरेस्ट रिजर्व की गाड़ी है। उनकी गाड़ी की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, क्या लग रहा था कि उन्होंने दिन निकाल रखा है। और वो आके मेरे पीछे पीछे अपने आप ही चलने लगे, मतलब सीरियसली, और मुझे बिल्कुल है रास्ता दिखा रहा है। तो मैं उस गाड़ी के पीछे हो गया और पूरा जंगल वाला रास्ता हमने क्रॉस किया। और फिर सुबह जो हमने आपस में डिस्कस किया तो पता चला कि हम तीनों के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हुआ। फौजू का और भाई का इंसिडेंट बिल्कुल सेम था। इनको लेडी दिखी, मुझे बिल्लियाँ दिखी, वो भी सेम कलर की। तो
बड़ा ही अजीब सा वो था। तो गाइज़ आई जस्ट होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये सीरीज़ बहुत लंबी थी, आई नो, कुछ व्लॉग्स तो काफ़ी लंबे गए। आई जस्ट होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी है गाइज़ तो वीडियोस को कीजिएगा लाइक, कीजिएगा शेयर, और अगर चैनल पे अभी भी नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलता रहे। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमारे एंड से सायोनारा।